और फिलहाल उन्हें हटाया जा रहा है। बड़ी बात यह है कि किसी को ये जानकारी नहीं थी कि धरने पर बैठेंगे, तो शायद राहुल गांधी बात करेंगे, इस बात को ऐसा लग रहा है। अगर वो बोलते हैं तो हम ये सुनेंगे कि क्या वो कहते हैं। लेकिन सरकार के खिलाफ यहाँ नारेबाजी हो रही है और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा यहाँ से मांगा जा रहा है। सुमंत, आपको आवाज आ रही है? सुमंत हमारे सहयोगी इस वक्त वहां मौके पर मौजूद हैं, लेकिन अभी उनको आवाज नहीं मिल पा रही। उनको आवाज मिलेगी वैसे ही ये हम जानकारी जुटाने की कोशिश करेंगे कि क्या हो रहा है। लेकिन जो तस्वीर आ रही है सीधी, वो आप देखिए कि कैसे ये पूरा बवाल मचा हुआ है प्रधानमंत्री आवास के पास, और कांग्रेस के जो नेता हैं वो फिलहाल बैठ गए हैं धरने पर और उनको वहां से हटाया जा रहा है। अब सभी नेताओं को वहां से एक एक करके हटाया जा रहा है, लेकिन अभी तमाम जो नेता हैं वो अड़े हुए हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे आपको नजर आ रहे हैं, जिन्होंने हाथ में एक सांकेतिक हथकड़ी पहनी हुई है, और इस सांकेतिक हथकड़ी के बाद आप देखिए कि कैसे ये बवाल मचा हुआ है। सांकेतिक हथकड़ी लगाकर ये प्रदर्शन चल रहा है, और इन प्रदर्शनों के बीच आप देखिए कि कार्यकर्ताओं की भीड़ भी वहां पर नजर आ रही है। तमाम महिलाएं भी आपको वहां नजर आ रही हैं। कुछ महिलाओं को हिरासत में लिया गया। एक बार फिर से देखिए, कुछ लोग पहुंचे, बातचीत कर रहे हैं राहुल गांधी से। दिल्ली पुलिस के लोग फिर से पहुंचे हैं और वो बातचीत फिर से राहुल गांधी से कर रहे हैं। पहले कह दिया था यहीं धरने पर बैठेंगे, अब क्या कहते हैं, इंतजार है। देखिए, दिल्ली पुलिस के लोगों से बातचीत हो रही है राहुल गांधी की। गुंडागर्दी का राज है, गुंडों की सरकार है। हिंदुस्तान के बच्चे सड़कों में हैं, हिंदुस्तान के बच्चे शहादत दे रहे हैं इस सरकार और मोदी के खिलाफ। वर्दी में भी नहीं है ये लोग, पुलिस वाले वर्दी में भी नहीं है। दिल्ली पुलिस सिविलियंस को लेकर चल रही है। तो आप ये देखिए, अलग अलग तस्वीरों के जरिए कांग्रेस के प्रदर्शन की तस्वीर, जब कांग्रेस के तमाम नेता प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं और उनका सीधे सीधे कहना है कि वो यही धरने पर बैठेंगे और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए। और कोई प्लान नहीं था ऐसा, उनके नेताओं को भले ही पता रहा हो, मगर बाहर पता नहीं था। अचानक से वो पार्लियामेंट से निकले और प्रधानमंत्री आवास के सामने जाके धरने पर बैठ गए। उसके बाद से दिल्ली पुलिस के लोग वहां पहुंचे और कहा कि उन्हें हटाइए। allowed to speak, therefore we wanted to speak to Mr. Modi. Mr. Modi's residence is for 7 RCR. Look, Mark. Therefore, we had come here to tell to him that the education minister must resign. He should dismiss the education minister. There should be action against the Delhi police, who is the home minister is responsible for it. Mr. Modi is responsible for it. He can't run away from that responsibility. Therefore, we had come and we are not been allowed inside to meet the Prime Minister, and Prime Minister is afraid to meet us also. Therefore, only they are detaining all of the MPs here. सुमंत हमारे सहयोगी जुड़ गए। सुमंत, बताइए क्या हो रहा है इस वक्त वहां? बिल्कुल इस वक्त सीधी तस्वीरें इस वक्त आप जी न्यूज़ पे देखिए। 7 LKM के बाहर अफरा तफरी का माहौल है और जितने भी किया जा रहा है। आप सांसद हैं हुकूमत देवी नेता, मैम क्या कहेंगी? राहुल जी, प्रियंका जी, तमाम लोग यहाँ बैठे थे, क्या मांग है और अब डिटेन किया जा रहा है, क्या कहेंगे आप? गुंडागर्दी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार जग जाहिर हो गया। इस तरह से कल छात्रों पे धरना बरसाए और आज मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के नेतृत्व में, राहुल जी के नेतृत्व में हम लोगों ने छात्रों के लिए न्याय के लिए यहाँ पे धरने पे बैठे थे। निश्चित तौर पर सरकार बेहमी से, चलिए, तो साफ तौर से सरकार जो है वो बिल्कुल रही है और अब कांग्रेस सांसदों को धीरे धीरे डिटेन किया जा रहा है।
गरमा गया है। सीधा धरना स्थल से ये तस्वीरें। छात्रों ने सरकार का विरोध करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए थे और उन पर जिस तरह का हुआ, तरह से टीयर गैस छोड़ा गया, जिस तरह से अमानुष तरीके से उनके साथ व्यवहार किया गया, जिस तरह से उनके साथ मारपीट और जिस तरह से तानाशाही रवैये के साथ भारत की सरकार, मोदी सरकार ने व्यवहार किया, दिल्ली की पुलिस ने व्यवहार किया, तो इसका विरोध करने के लिए, प्रधानमंत्री मोदी की निंदा करने के लिए आज यहाँ पर हम छात्रों के समर्थन में तमाम कांग्रेस सांसद साहब, राहुल गांधी जी और तमाम सांसद यहाँ पर एकत्रित हुए हैं अपना विरोध दर्ज करने के लिए, और ये विरोध हमारा चलता रहेगा। ये विरोध हमारा चलता रहेगा। आपने सुना कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं मुकुल वासनिक और साफ तौर से देखिए कि किस तरह से अभी इस वक्त पूरे लोक कल्याण मार्ग के बाहर जो है अफरा तफरी का माहौल और यहाँ लगातार बताया गया है कि कोशिश है कि किसी भी तरीके से काफी सुमन हमारे सहयोगी तस्वीरें हम तक दिखा रहे हैं, पहुंचा रहे हैं, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से दिल्ली में राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। यहां आप देख रहे हैं कि नेता विपक्ष राहुल गांधी सड़कों पर उतरे हुए हैं। उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा भी और सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा भी इस वक्त सड़क पर है। उनके जो पार्टी के अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्हीं के पास वो जाते हैं। पहले वो लोकसभा स्पीकर से मिलते हैं, उन तक वो तमाम अपनी बातें रखते हैं। वो ये कहते हैं कि भाई इस पर चर्चा की जाए। छात्रों के मुद्दे को लेकर चर्चा करने की मांग कर रहे थे। जिस तरह से कल लाठियां भांजी गई उसको मुद्दा बना रहे थे राहुल गांधी। स्पीकर की तरफ से ये कहा गया कि उन्हें सरकार से पहले इस बारे में बात करनी। And is this the democracy? Look at what they're doing. Look at the Delhi policeman. Pan the camera, sir. Look at the Delhi policeman handling everybody. जहां से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री आवास से, ये सीधी तस्वीरें जहां पर नेता विपक्ष राहुल गांधी अपने तमाम सांसद, कार्यकर्ताओं, नेताओं के साथ सड़क पर इस वक्त उतरे हुए हैं। धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं। इसी को लेकर दरअसल वो स्पीकर से मिले भी, मुलाकात की भी और ये कहा कि इस पर चर्चा कराई जाए। लेकिन यहाँ इस तरह से सड़क पर धरना देने से ज्यादा प्रभावी शायद ये होता कि भीतर सदन चलने दिया जाता और वहां पर ये मांग रखी जाती। खैर राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि भाई वही तो मांग हम कर रहे हैं कि चर्चा उस पर कराई जाए, लेकिन सरकार आप देख लीजिए कि किस तरह से कर रही है। सुमंत हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुमंत, तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, पूरी तरह से राजनीतिक माहौल गर्मा गया है, लेकिन जो बातें या जो मांग सड़क पर धरना देकर की जा रही है इन सांसदों द्वारा या यहाँ पर जो राहुल गांधी हैं उनके द्वारा, ये ज्यादा प्रभावी नहीं होता कि सदन के भीतर इसे उठाते? बिल्कुल बिल्कुल हेलो, मेरी आवाज आ रही है क्या? सुमंत, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो, चलिए, लगता है कि समस्त आवाज नहीं पहुंच रही है, लेकिन ये चार तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि कांग्रेस किस तरह से धरने पर बैठी हुई है। अपने अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से वो पहले मिलते हैं, फिर उसके बाद वहीं उनके घर से ही यहाँ 7 किलोमीटर पैदल चलकर वो आते हैं और फिर अचानक से यहाँ पर धरने पर बैठ जाते हैं और पुलिस लगातार वहां से हटा रही है। कई जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनको डिटेन भी किया गया है और वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर पुलिस से कुछ बहस करते हुए नजर आ रहे हैं राहुल गांधी। उनके हाव भाव ये बता रहे हैं कि पुलिस शायद उनको यहां से हटने को कह रही है। वो ये कह रही है कि आप इस तरह से नहीं बैठ सकते। अभी फिलहाल अगर सुमंत आप तक मेरी आवाज पहुंची है, क्या अपडेट, क्या देख पा रहे हैं आप? क्या मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? जी सुमंत, बिल्कुल। हेलो, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए तस्वीरें हैं, कांग्रेस तमाम सांसद यहाँ पे मौजूद हैं। धीरे धीरे कोशिश है पुलिस सुमंत, हम समझ सकते हैं वहां पर भीड़ भी बहुत ज्यादा है। आपकी आवाज पूरी तरह से हम तक नहीं पहुंच पा रही है। हम कोशिश करेंगे कि दोबारा आपसे हम संपर्क करें, लेकिन तस्वीरें हम यहां पर दिखा रहे हैं। लेकिन सवाल यहां पर यह भी उठ रहे हैं कि क्या वाकई में ये देखें कि छात्रों के आंदोलन को एक राजनीतिक मुद्दा यहां पर बनाने की कोशिश करती हुई जो कांग्रेस है, जो तमाम विपक्षी पार्टी है, वो करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि जंतर मंतर पर जिस तरह से सोनम वांगचुक जब अनशन पर बैठे थे उस वक्त सपोर्ट किया गया था, पूरी तरह से खुलकर सामने नहीं आई थी। लेकिन अब आप यहां पर देखिए कि आज तस्वीर बिल्कुल बदल गई है। एकदम
एकदम फ्रंट फुट पर यहाँ पर नजर आ रहे हैं, एकदम एक्शन मोड में, एक्टिव मोड में राहुल गांधी, और वो मार्च करते हुए आते हैं और सीधा यहाँ 7 लोक कल्याण मार्ग पर बाहर वो बैठ जाते हैं धरने पर। उनके साथ उनकी बहन और सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा भी, साथ ही साथ अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कुछ और सांसद भी यहाँ पर पहुंचते हैं, बड़े चेहरे यहाँ पर पहुंचते हैं और सब यहाँ सड़क पर धरना देकर बैठ जाते हैं। पुलिस उनको यहाँ से हटाने की कोशिश कर रही है कि आप यहाँ पर नहीं बैठ सकते इस तरह से, प्रधानमंत्री आवास के बाहर आप इस तरह से धरना नहीं दे सकते, कुछ प्रोटोकॉल्स हैं जिनको आपको फॉलो यहाँ पर करना ही होगा, कुछ नियम कायदे हैं। लेकिन इस बात पर राहुल गांधी बहस करते हुए पुलिस वालों से, आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से 7 लोक कल्याण मार्ग के बाहर अब धीरे धीरे तस्वीरें हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं। आप लोग संसद में आपकी आवाज उठाते हैं। आज पहली बार हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री आवास का घेराव विपक्ष के नेता ही कर रहे हैं। किस तरीके से, क्या वजह? हमारी मांग सीधी मांग है, सियासी मांग है। हमारे नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में ने इस मांग की है, नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा में ये मांग की है, गृहमंत्री आए दोनों सदनों में बयान दे, उस पर चर्चा हो। जिस तरीके से हमारे लोकतंत्र और हमारे संविधान पर हत्या हो रही है, जो हमारे युवाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, उनके भविष्य पर अंधेरा छाया। जयराम रमेश को आप यहाँ पर सुन रहे थे, पीएम आवास के पास ये धरना, और सवाल यहाँ पर ये भी है कि क्या ये आंदोलन लोकतंत्र में अभी रुक जाइए, जो अब तक छात्रों का आंदोलन कहा जा रहा था, पूरी तरह से विपक्ष ने अब उसे हाईजैक कर लिया। आपने प्रियंका गांधी को भी सुना था, कल जब तस्वीरें सामने निकल कर आई थी तो उन्होंने कहा कि ये हमारे बच्चे हैं, इनके साथ इस तरह का सलूक क्यों किया जा रहा है। लेकिन सवाल ये भी है, उनसे ये पूछा जाना चाहिए कि ठीक है, आप आंदोलन करिए, आप प्रदर्शन करिए, आप अपनी मांगे रखिए, विरोध करिए, आपको बिल्कुल ये अधिकार है लोकतंत्र में, लेकिन संसद की सुरक्षा के साथ तो खिलवाड़ करने का अधिकार आपको नहीं दिया जा सकता है। एक तरफ आप लोकतंत्र को बचाने के लिए कहते हैं, उसकी लड़ाई लड़ते हैं, और फिर दूसरी तरफ आप वही जो लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं उन्हीं पर अटैक अगर करेंगे, उन्हीं पर हमला अगर करेंगे, तो फिर किस तरह से चलेगा। लेकिन आज सीधे सीधे धरने पर आकर बैठ गए हैं राहुल गांधी। जब मीडिया से मुखातिब हुए तो उन्होंने कहा कि स्पीकर से मिलकर उन्होंने ये बात रखी है। अब एक बार फिर से हम सुमंत से बात करने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। सुमंत, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है तो तस्वीरें वहां से दिखाइए, क्या कह रहे हैं, और क्या ये माना जाए कि अब ये आंदोलन पूरी तरह से विपक्ष ने हाईजैक कर लिया? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जैसा मैंने आपको बताया था कि सदन के भीतर भी राहुल गांधी ने मजबूती से इस मुद्दे को उठाने की कोशिश की। उसके बाद उन्होंने स्पीकर से भी मुलाकात की। राज्यसभा में हमने देखा कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इस मुद्दे को उठाया था। और जब से सोमवार से सत्र की शुरुआत हुई है, दोनों ही सदनों में कामकाज नहीं हो रहा है, क्योंकि विपक्ष लगातार पेपर लीक और केंद्रीय शिक्षा मंत्री रहा है। और उसके बाद दोपहर 2 बजे जब दोनों सदनों की कार्रवाई जो है वो कल तक के लिए स्थगित हुई, उसके बाद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के नेतृत्व में इस वक्त जहां मैं मौजूद हूँ, 7 लोक कल्याण मार्ग जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आधिकारिक आवास है, उसके ये पिछले हिस्से की तस्वीर है, जहां आप Parliament, in the people's representative, where we express our views. It's a total autocratic, undemocratic. We will fight against the end. And the way students were treated by Delhi police, what do you have to say about that? Pardon? Yeah, there's a brutal lattijar. Innocent children. Yeah. They need to survive. Yeah. Brutally lattijar. This is the democracy. This is a total autocracy. We didn't allow. It's a democratic country. तो बड़ी खबर लगातार जिस पर हमारी नजर बनी हुई है, गृह मंत्री सदन में आकर बोले। ये जयराम रमेश ने यहां बयान दिया है, कांग्रेस नेता जयराम रमेश ये बयान देते हुए यहां पर नजर आए कि गृह मंत्री सदन में आए और इस मामले पर आकर बोले। ये जयराम रमेश ने कहा है और यही हम भी कह रहे हैं यहाँ पर कि बजाय ये सड़कें घेरने से, ये सड़क पर इस तरह से धरना प्रदर्शन करने से शायद ज्यादा प्रभावी वो होता कि सदन के भीतर आप अपनी बात रखते। अब
अब यहाँ पर जयराम रमेश की ओर से ये मांग की जा रही है, कांग्रेस की ओर से मांग की जा रही है कि गृह मंत्री, जिस तरह से ऑर्गेनिक एक मूवमेंट चला था, प्रोटेस्ट हुआ था, जिस तरह से देश भर से छात्र दिल्ली पहुंचे थे, उनके साथ जो व्यवहार किया गया, जिनको लाठी बरसाए गए, वाटर कैनन यूज किया गया, उनके खिलाफ जो है वो टीयर गैसेस यूज किया गया, घायल हुए, हॉस्पिटलाइज्ड हैं, इसके बारे में बात करने के लिए हम हमारे दोनों नेता राहुल गांधी जी और मल्लिकार्जुन खड़गे साहब राज्यसभा लोकसभा में खड़े रहे बात करने के लिए। बात करने नहीं दिया गया, किसी भी एमपी को बात करने नहीं। जयराम रमेश को भी हम आपको सुनवाएंगे, लेकिन कांग्रेस के जो तमाम नेता कार्यकर्ता वहां पर इस वक्त बैठे हुए हैं धरने पर। पुलिस लगातार इनको यहां से हटा रही है, लेकिन सांकेतिक हथकड़ी लगाते हुए वहां पर धरना प्रदर्शन पर बैठ गए हैं। पुलिस से बहस करते हुए भी नजर आ रहे हैं। केंद्र सरकार के खिलाफ दरअसल ये हल्ला बोल जो इस वक्त कांग्रेस की ओर से बोला जा रहा है, छात्रों का जो आंदोलन, ये देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे को आप देख रहे होंगे हाथों में एक सांकेतिक हथकड़ी लगाते हुए, हाथ ऊपर करते हुए, उसे दिखाते हुए, बताते हुए कि किस तरह से जो छात्रों के साथ कल हुआ उसको लगातार मुद्दा बनाते हुए और उसको पूरी तरीके से पूर्ण अपना समर्थन देते हुए यहां पर कांग्रेस नजर आ रही है। प्रियंका गांधी को भी आपने सुना, वो ये कह रही है कि हमारे बच्चे हैं, इन पर इस तरह से जो अत्याचार है वो आखिर सरकार क्यों कर रही है। लगातार शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की जा रही है और अब फुल फ्लेजेड आप ये कहिए कि पूरी तरह से जो अब पूरी तरह से नजर इस तरह से नहीं आ रही थी कांग्रेस, लेकिन अब फुल फ्लेजेड जो आज तस्वीरें देश की राजधानी दिल्ली से नजर आ रही है, साथ लोक कल्याण मार्ग से नजर आ रही है, वो ये बता रही है कि पूरी तरह से अब इसको अपना सपोर्ट देती हुई कांग्रेस यहां पर नजर आ रही है। ये कहा जा रहा है कि शिक्षा मंत्री को बचाया जा रहा है और पेपर लीक को लेकर लगातार इस तरह के तमाम मुद्दों को लेकर वहां पर जो कांग्रेस के तमाम नेता हैं, बड़े बड़े चेहरे हैं, वो वहां पर बैठे हुए हैं। पुलिस लगातार उनको वहां से हटा रही है, लेकिन राहुल गांधी भी कुछ इस दौरान उनसे बहस करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि वो यहाँ से नहीं हटने को तैयार है। सुबह वो ये कहते हैं कि स्पीकर से मिलकर वो आए हैं, उन्होंने कहा कि भाई इस मामले पर चर्चा होनी चाहिए, कल जिस तरह से लाठीचार्ज हुआ उस पर चर्चा होनी चाहिए। सुमन, अगर अब तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है तो अब क्या यहाँ पर देखें, क्या कुछ यहाँ पर कह रहे हैं जो राहुल गांधी है या तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं वहां? ये हथकड़ी बनाई मुद्दा यही है कि पेपर लीक की जिम्मेदारी ले सरकार। मुद्दा यही है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे और इसी को लेकर संसद के भीतर भी कामकाज नहीं हो पा रहा। अब जिस तरीके से आप देखिए ये फ्लैश प्रोटेस्ट आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया गया है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की अगुवाई में तमाम नेता जो है पहुंच गए और अब पुलिस और प्रशासन की कोशिश है कि किसी भी तरीके से उनको यहाँ से हटाया जाए। हालांकि राहुल गांधी हमारे साथ कांग्रेस के सांसद During this government, 152 times papers leaked out. We are demanding the youth of this country, more than 1 lakh people are on the street. We are demanding the resignation of हैंडलिंग हो रही है, छात्रों को मार रहे हैं, हमारे साथ धक्का मुक्की हो रही है, क्या कहें उसके अलावा? बट सर यहाँ क्यों आना पड़ रहा है आपको? और कहीं सुनाएंगी बात? पार्लियामेंट में भी सुनने को तैयार नहीं है, वहाँ कहाँ सुन रहे हैं? तो आप यहाँ पर देखिए कि कांग्रेस के तमाम बड़े चेहरे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। आप इमरान मसूद को भी यहाँ पर सुन रहे थे, वो ये कह रहे हैं कि छात्रों पर लाठीचार्ज की जाती है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये आरोप लगाया कि मेरा माइक बंद कर दिया जाता है, तो आखिर बोले तो कहां बोले? और छात्र अपनी बात यहाँ पर रख रहे थे, आखिर क्यों नहीं सुना गया उनकी बजाय कि उनकी मांगों चर्चा करवाएं? कहाँ चर्चा करने को तैयार है? कोई सुनने को तैयार नहीं है, और क्या करें? सड़क पर उतर के ही करना जाए कि अब जो डिमांड है छात्रों की, केंद्रीय शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे, सरकार पेपर लीक की जिम्मेदारी इस मुद्दे पर कांग्रेस आगे बढ़ेगी। शिक्षा मंत्री जी के इस्तीफे से काम नहीं चलने वाला है। लाठी चार्ज हुई है, लड़कों को बुरी तरह से मारा गया है, बच्चों को, उन बच्चों के गुनहगारों को सजा मिलनी चाहिए। तो केवल शिक्षा मंत्री के इस्तीफे से काम नहीं चलेगा। जिस तरह से लाठीचार्ज हुआ उन बच्चों पर, उन छात्रों पर, वो जो दोषी हैं उनको भी सजा मिलनी चाहिए। ये यहाँ पर सवाल उठाते हुए आप देख रहे हैं किस तरह से तस्वीरें भी हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं।
सांकेतिक हथकड़ी लगाकर प्रदर्शन यहाँ पर। सुमन, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो यहाँ पर साफ तौर पर इमरान मसूद ये कहते हुए नजर आए कि सिर्फ शिक्षा मंत्री के इस्तीफे से काम नहीं चलने वाला है। मुझे लगता है कि सुमन तक आवाज नहीं पहुंच रही है कि सिर्फ यहाँ पर कहते हुए वो नजर आए कि सिर्फ शिक्षा मंत्री के इस्तीफे से काम नहीं चलेगा। जिस तरह से लाठियां भांजी गई, वो जो दोषी हैं उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। ये लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं पूरी तरह से। पूर्ण अब आप ये कहिए कि उसे समर्थन देते हुए यहाँ पर नजर आ रही है कांग्रेस। कई नेता जिनको डिटेन किया गया है और यही धरने पर बैठेंगे, इस पर बहस करते हुए भी राहुल गांधी। पुलिस जब उनको वहां पर रोक रही थी कि आप इस तरह से यहां पर नहीं बैठ सकते हैं, प्रधानमंत्री आवास ये है, उनको ये याद दिलाते हुए तो राहुल गांधी उनसे बहस करने लगे। वो ये कहने लगे कि आपको हटाना है आप हटाइए, लेकिन हम तो यहीं धरने पर बैठेंगे। तमाम जो नेता हैं कांग्रेस के, वो ये कह रहे हैं कि जाए तो कहां जाए, वहां माइक बंद कर दिया जाता है, बोलने दिया नहीं जाता है, चर्चा इस पर की नहीं जा रही है, तो यहीं तो सड़क पर ही तो आप कहेंगे जो भी अपनी बात यहां पर रखनी है। पेपर लीक का जो मामला जिसे लेकर पिछले कुछ दिनों से जंतर मंतर पर हम देख रहे हैं कि पूरा 1 महीने तक किस तरह से सोनम वांगचुक के अनशन से जब ये शुरू हुआ और फिर जब उसके बाद उन्हें अस्पताल भेजा गया, फिर अभिजीत दीप के उस पर बैठते हैं, लेकिन फिर अचानक से किस तरह से जब ये मानसून सेशन की शुरुआत कल से हुई 20 तारीख को ये कहा कि ये आजादी का दिन है।